हेलो दोस्तों, मैं अरविंद आर्या स्वागत करता हूं आपका अर्जुना साइंस क्लासेज में। आज हम देखेंगे 12th का एक टॉपिक है जो विद्युत द्विध्रुव है, जिसका नाम क्या है? विद्युत द्विध्रुव। इसके बारे में आज जानेंगे। और इससे पहले शुरू करने से पहले हम दो लाइनें देखेंगे। अभी एग्जाम का समय है, बच्चों का पढ़ने का मन कम करता है, ठंड ज्यादा लगता है, आलस ज्यादा लगता है। तो इस ठंड में दो बात याद रखिएगा कि अगर मेहनत आदत बन जाए, तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। और ये बातें याद रखिएगा और इसी के साथ मेहनत करिएगा और अच्छे से पढ़िए। इसके बाद देखते हैं क्या टॉपिक है मेरा। ये टॉपिक समझने से पहले एक फोटो है, देखो इधर। एक आवेश माइनस क्यू है, दूसरा आवेश प्लस क्यू है। इसको पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको पॉइंट बी मान लेते हैं, ठीक। और बीच का सेंटर जो है उसको ओ मानेंगे। सेंटर से ए के बीच की दूरी एल है और यहां से इधर बी, सेंटर से बी के बीच की दूरी कितना है? एल है। टोटल दूरी कितना होगा? 2l। बात बुझे? ठीक है। अब देखिए विद्युत द्विध्रुव किसको कहेंगे? जब दो आवेश, कैसा आवेश? जिसका परिमाण समान हो। मतलब अगर ई 1 कूलम करेगा तो यह 1 कूलम होना चाहिए। ई अगर 2 कूलम कहती हो, 2 कूलम होना चाहिए। जिसका परिमाण समान हो लेकिन प्रकृति क्या हो? विपरीत। मतलब एगो माइनस में, दूसरा प्लस में हो, और एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर। और निश्चित दूरी कती होगा? ज्यादा की कम, बहुत कम। ये बात ध्यान रखिएगा। जब दो समान आवेश, किसमें? परिमाण में, और उसका प्रकृति क्या होना चाहिए? विपरीत होना चाहिए। एक दूसरे से निश्चित दूरी यानी अल्प दूरी पर स्थित हो, तो ऐसा संरचना कथी कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ऐसा संरचना कथी कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। ये बात एग्जाम में लघुत्तरीय प्रश्न में बहुत बार आया है, तो इसका परिभाषा ध्यान रखिएगा कि जब दो समान परिमाण का आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो ऐसे संरचना को क्या कहेंगे? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बात बुझे? जब दो गो समान परिमाण का और विपरीत प्रकृति का आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी, एक दूरी होगा, कैसा होगा? ज्यादा नहीं, कम होना चाहिए, अल्प दूरी पर स्थित हो, तो ऐसने संरचना, ऐसने स्ट्रक्चर कथी कहलाता है? विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब इसके बाद इसका अगला टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। उसको समझेंगे। उसको समझने से पहले इसको मिटाते हैं, उसके बाद फिर उसको समझेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को। इसका परिभाषा देखिएगा क्या होता है कि इसको क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। इसको भी तुरंत अब सीखें क्या? विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण, हम क्या बोल रहे हैं? परिमाण, यानी माइनस प्लस मतलब नहीं रखना है। माइनस वाला रहेगा ओकरो प्लस से में लेंगे, प्लस वाला रहेगा ओकरो प्लस से में लेंगे। तो किसी विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण तथा उसके बीच की दूरी, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। फिर से सुनिएगा। विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण, माइनस प्लस से मतलब नहीं रखना है, ठीक, तथा उसके बीच की दूरी। अच्छा बताओ, यहां से यहां तक की दूरी l है और केंद्र से यहां तक की दूरी l है। l जोड़ l कितना होगा? 2l। तो टोटल दूरी कितना लिखेंगे? 2l। बात बुझे? क्या लिखेंगे? 2l। तो किसी एक आवेश का परिमाण, उसके बीच के दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इस परिभाषा को पहले लिखते हैं, ठीक है। लिखते हैं विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों
आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। बात बुझे? क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये यहां आएगा, इसे आघूर्ण कहते हैं। ठीक, इसे P से सूचित किया जाता है। कथी से? P से। इसे P से सूचित किया जाता है। तो बताइए इसका फॉर्मूला क्या होगा? दोनों आवेश में किसी एक आवेश का परिमाण लेंगे, यानी P बराबर क्या लिखेंगे? Q गुणे दोनों के बीच की दूरी कितना है? 2L। क्या लिखेंगे? 2L। एक फॉर्मूला होता है P बराबर Q गुणे 2L। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। और दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलम्ब मीटर। क्या होगा? कूलम्ब मीटर। ठीक, अच्छी कौन राशि है? पूछेगा कौन राशि है? सदिश की अदिश की कहेंगे? सदिश राशि है। कौन राशि है? सदिश राशि है। तो कहेंगे यह सदिश राशि होती है। अच्छा बताइए, सदिश राशि है कर मतलब एक पास दिशा होगा, और दिशा क्या ना होगा? माइनस से प्लस की ओर। कितना बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का दिशा किधर होगा? माइनस से प्लस की ओर। यानी P का जो दिशा होगा किधर होगा? माइनस से प्लस की ओर। ठीक, लिखते हैं ये भी बात। इसकी दिशा निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। बात बुझे? निगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। ठीक, अच्छा अगर बीमीय सूत्र अगर पूछ ले, कभी पूछेगा बीमीय सूत्र। चक्कर बीमीय सूत्र कितना होता है? AT। आवेश का बीमीय सूत्र AT और दूरी की बीमीय सूत्र L। तो की लिखेंगे? M नहीं होगा तो M पर पावर 0, L पर पावर 1, T पर पावर 1 और A पर पावर 1। एक बीमीय सूत्र कथी होगा? M0, L पर पावर 1, T पर पावर 1, A पर पावर 1। अगर आप लिखना चाहते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ठीक है, तो ये सब बातें इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। एग्जाम में इससे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा है। ठीक है, और ये फार्मूला को समझने के लिए क्वेश्चन छोटा सा देख लेते हैं। तनियो क्वेश्चन होगा। ठीक, देख लीजिए क्वेश्चन। मान लीजिए यहां पर -5 कूलम का आवेश है, यहां पर +5 कूलम का आवेश है, और ये सेंटर है। यहां से यहां की दूरी 2 मीटर देने हैं। ठीक, और यहां से यहां की दूरी 2 मीटर। तो टोटल दूरी कितना होगा? 4 मीटर। ठीक, फार्मूला का देता है P बराबर Q गुने 2L। बताइए दोनों में केकरो परिमाण लेना है। माइनस प्लस, प्लस मतलब नहीं रखना है, तो माइनस और प्लस उससे मतलब नहीं रखना है, तो की लेंगे? खाली खाली 5। कितना लेंगे? 5। दोनों के बीच की दूरी कितना है? 4। तो 5 चौका कितना होता है? 20। तो P बराबर कितना आएगा? आंसर आएगा 20 कूलम्ब मीटर। इसी तरह का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, न्यूमेरिकल अगर पूछेगा तो इसी तरह से पूछेगा। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं। बाकी एग्जाम का समय तो मस्त होके पढ़िए, टेंशन लीजिए लेकिन ज्यादा नहीं लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।